again. So ये है चैप्टर 15 क्लास 8 के साइंस बुक का पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट. अगर आपकी कोई और बुक है तो फिर उसके हिसाब से आई गेस ये चैप्टर का जो हेडिंग है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है. चैप्टर का नंबर थोड़ा अलग हो सकता है बट पोल्यूशन एनवायरनमेंट ज़रूर हो सकता है. और आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत ही हेल्प मिल रही हो. और अगर मिल रही हो सो आई एम वेरी वेरी थैंक यू. सो यू आर आई एम वेरी वेरी वेलकम टू यू ऑल. एंड एक अपडेट है कि अब से हर वीडियो मेरा वीक में 3 टाइम्स आएगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और ये चैप्टर 15 है पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट. इस चैप्टर में जो मैंने सबके जो है समरी दे रखी है, पूरे जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी समरी दे रखी है. सो इट विल बी वेरी इजी टू यू to understand. I hope that you would like it. So without further ado, let's get started with today's video. So pollution and environment. Pollution and environment से हम क्या समझते हैं? The contamination of air, water and soil by substances that are harmful to living things is called pollution. बहुत ईजी. जो कंटामिनेटेड एयर, वाटर और सॉइल, जिन ऐसे सब्सटेंसेस से हमें हार्म हो रहा है, लिविंग थिंग्स को हार्म हो रहा है, वो पोल्यूशन होता है. ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है. और क्योंकि मैंने इसमें समरी दे रखी है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा. एक मिनट. तो इस चैप्टर में हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन को भी जो थरोली पढ़ेंगे और वाटर पोल्यूशन को भी थरोली पढ़ेंगे. और मैंने उस थरोली के जो बहुत ही उस थरोली के भी समरी बना रखी है तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी. तो इस चैप्टर में फ़िलहाल हम लोग समरी पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन की. थर्सडे को आई अपलोड द वीडियो ऑफ द वाटर पोल्यूशन की समरी. सो एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. The atmosphere is a complex, dynamic, natural gaseous system that is essential for supporting life on the earth. बहुत ही सिंपल है. Pure air contains oxygen, nitrogen and various inert gases in definite proportion. Mixing of these harmful and undesirable substances in air results in air pollution. Some of the pollutants are gaseous in states like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, while some are in solid forms such as carbon particles and dust particles. इसमें क्या समझाया गया है कि जो एटमॉस्फेयर है वो कॉम्प्लेक्स, डायनामिक और नेचुरल गैस का सिस्टम है जो ह्यूमन की हमारी एसेंशियल लाइफ को, लिविंग थिंग्स की लाइफ को बहुत ही सपोर्ट करने के लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ है. सेकेंड लाइन में ये बताया गया है कि जो प्योर एयर होती है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी अलग गैसेस में मिली होती है जिसका एक डिफिनाइट प्रोपोर्शन होता है. और ये जो जब हम लोग इन हार्मफुल गैसेस को एक दूसरे में आपस में मिक्स करते हैं तो ये एयर पोल्यूशन को लीड होता है. और जो कुछ एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो गैसेस स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और कुछ होते हैं सॉलिड फॉर्म्स में, जैसे कि कार्बन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स. अब आते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पे. एयर पोल्यूशन के कितने कितने सोर्सेज हैं? तो पहले सोर्स, एयर पोल्यूशन के 2 ही सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज एंड ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज. अब स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल सोर्सेज से. तो नेचुरल सोर्स में बहुत ईजी है. जो सोर्स एयर पोल्यूशन जो नेचर की तरफ से हो रहा है, तो नेचर की तरफ से 3 टाइप्स में हो रहा है. नंबर 1, वाइल्ड फायर रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड. जो वाइल्ड फायर होती है वो लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड और स्मोक को प्रोड्यूस करती है. वॉल्केनिक एक्टिविटी प्रोड्यूसेस सल्फर, क्लोरीन एंड ऐश. जो वॉल्केनिक एरप्शन होता है वो प्रोड्यूस करता है सल्फर, क्लोरीन और ऐश को. और लास्ट है, रेडियन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके विद इन द अर्थ्स क्रस्ट. जो अर्थ की क्रस्ट में रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है वो रिलीज करता है रेडियन गैस को. और ये नेचुरल सोर्स में एक सोर्स है एयर पोल्यूशन का, नेचर की तरफ से. अब आते हैं ह्यूमन और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज की तरफ से. ह्यूमन और इंडस्ट्री रिसोर्सेज की तरफ से क्या एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन हो रहा है.
इसमें भी तीन है। नंबर वन सोर्सेज, स्टेशनरी सोर्सेज। स्टेशनरी सोर्सेज में पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें, तीन याद कर लेंगे तो हो जाएगा। दूसरे में आता है मोबाइल सोर्सेज। मोबाइल सोर्सेज में ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। और फिर आते हैं अदर सोर्सेज लाइक बर्निंग ऑफ वुड, कोल फ्यूम्स, वुड और कोल फ्यूम्स फ्रॉम पेंट और एरोजोल्स। अदर सोर्सेज में आता है वुड और कोल को बर्न करना, फ्यूम्स और फ्यूम को बर्न करना पेंट और एरोजोल्स से, और बहुत सारे एक्सेट्रा। पार्ट्स ऑफ ह्यूमर और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज। अब जो ह्यूमर और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं, इनके भी दो पार्ट्स होते हैं, एसपीएम और सीएफसीज। एसपीएम स्टैंड्स फॉर सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, और ये जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होता है कंप्राइज करता है डस्ट, फ्यूम, मिस्ट और स्मोक को। और सीएफसीज यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और सीएफसीज को हम लोग एरोजोल्स के नाम से भी बुलाते हैं। CFCs क्या करते हैं? These are chemicals that have been found to harm ozone layer. They are generally used in refrigerators, spray cans and ACs etc. ये जो CFCs या एरोजोल्स हम बोलते हैं, ये जो है साइंटिस्ट से पाया गया है कि ये हमारी ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं। अभी कैसे हार्म कर रहे हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इस समरी में। और ये जो CFCs होती हैं ये जनरली यूज्ड होती हैं रेफ्रिजरेटर, स्प्रे कैंस और एसीज़ में। आप लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे जो है ये SPM रिलीज़ हो रहा है फैक्ट्री से, और ये CFC हो रहा है स्प्रे कैन में यूज्ड। CFC या एरोजोल्स जो भी बोलना चाहें। अब आते हैं एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स पे। एयर पोल्यूशन में सबसे नंबर वन टॉप पे आता है, 5 इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इनके टॉप पे आता है ग्लोबल वार्मिंग। When the temperature of Earth starts increasing due to increase in usage of harmful gases like carbon dioxide, which is being released into the environment, causes heat which melts down the glaciers, which also leads to flooding. जब बहुत ही सिंपल होगा इसको समझाना, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही कॉमन हो रहा है जो कि गलत है। ये बहुत जो गलत प्रभाव डाल रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जब ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है, ये जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है गैसेस से, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो वो इंक्रीज़ होता है जब, क्योंकि वो अर्थ का टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हार्मफुल गैसेस को यूजेज नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। और जब ये इंक्रीज़ होता है तो अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, और जब ये होता है तो इससे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं जो वो फ्लडिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी वेरी बैड। नंबर 2 पे आता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। एक्सटेंसिव यूज ऑफ CFCs हैज़ लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हेल्प holes in the ozone layer. These holes do not absorb UV rays of the sun, which damages our skin and affects our health. नंबर पॉइंट 2 पे आता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ज़्यादा यूज़ CFCs या एरोजोल्स का लीड करता है फॉर्मेशन ओजोन लेयर में होल्स की। ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं, और जब ये छेद होते हैं ये सन की यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जो हमारी स्किन को भी डैमेज करते हैं और हमारी हेल्थ पे भी अफेक्ट डालते हैं। तो ये भी बहुत ही गलत है। नंबर 3 आता है पुअर विजिबिलिटी। Smoke and other pollutants get mixed in the air and in winters comes down as fog, which makes poor visibility, which leads to accident. नंबर 3 पे आता है पुअर विजिबिलिटी। जब स्मोक और अदर दूसरे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो जब मिक्स होके एयर में मिलते हैं, तो और ये जब विंटर्स में नीचे आते हैं अर्थ पे, तो ये एक फॉग का फॉर्म ले लेते हैं जो पुअर विजिबिलिटी कर देता है, और इस पुअर विजिबिलिटी के चलते चलते एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। किसी की गाड़ी ठुक जाती है, मतलब ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। नंबर 4 पर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इट इज़ अ पॉइजनस ऑडरलेस गैस प्रोड्यूस्ड बाय फॉल्टी वेंट्स एंड चिमनीज। ये एक पॉइजनस ऑडरलेस गैस है जो प्रोड्यूस होती है फॉल्टी वेंट्स और चिमनीज के, जो हमारे घर के वेंट्स हैं, चिमनीज हैं, उनसे। नंबर 5 पे आता है एसिड रेन।
Pollutants like sulfur dioxide, and nitric dioxide present in atmosphere react with water vapor to form sulfuric acid and nitric acid. Thus, this fall down of rain is called acid rain. Some of the ill effects of acid rain are: number 1, it can damage marble and cement structure, also termed as marble cancer. Washes away minerals present in soil like magnesium and calcium, also washes away the aluminum present in soil, harms the aquatic life when gets mixed with water. तो ये एसिड रेन में क्या है कि जब पोल्यूटेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड, ये जो पोल्यूटेंट्स दो मिक्स होते हैं आपस में एटमॉस्फेयर में, ये रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर से, जो फॉर्म होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में। और जब ये धरती पे गिरते हैं बारिश के फॉर्म में, तो ये एसिड रेन कहलाते हैं। एसिड रेन के भी कुछ इल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि it can damage marble and cement structure, also termed as marble cancer। जो मार्बल और सीमेंट स्ट्रक्चर हैं, एसिड रेन जब इनसे इन्वॉल्व होता है, इनके साथ मिक्स होता है, तो ये जो है बहुत ही क्रम्पल कर देता है, और ये ऐसे इतना क्रम्पल हो जाता है कि वो हवा ऐश में फॉर्म होकर हवा से उड़ जाता है, जो कि बहुत बुरा है। क्योंकि जैसे आप आगरा का ताजमहल देख लीजिए, ये एसिड रेन जब भी होती है तो फिर वो उसमें उसमें गड्ढे से होने लग जाते हैं, यानी कि वो क्रम्पल हो रहा होता है और वो पीला भी पड़ रहा है, वो इस एसिड रेन की वजह से पड़ रहा है, जो कि पोल्यूशन की वजह से हो रही है, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। वॉशेज अवे मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल्स, जो ये मिनरल्स को वॉश कर देता है। ये मिनरल्स बचते ही नहीं है सॉइल में जब एसिड रेन होती है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम को, ये जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ये बचते ही नहीं है जब भी एसिड रेन होती है, उनके साथ मिलके हार्मफुल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हार्म द एक्वेटिक लाइफ व्हेन गेट्स मिक्सड इन विथ वाटर बॉडीज, बहुत ईजी है, इसको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एक लाइन का। हार्म करता है एक्वेटिक लाइफ को जब ये मिक्स होता है वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि लेक, पॉन्ड, रिवर, सी एट्सेट्रा। अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब ये भी पॉइंट की बात है ना कि अगर इतना एयर पोल्यूशन हम लोग इंसान क्रिएट कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल कैसे करें। बहुत ही ईजी है। नंबर 1 है, हमें अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ करना है। हमें ऑल्टरनेटिव पेट्रोल्स का हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, यूज़ ऑफ स्क्रबर्स। और ये जो स्क्रबर्स होते हैं, दे आर यूज टू रिमूव SPM। जब ये SPM को रिमूव करने में मदद करते हैं तो फिर ऑलमोस्ट पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ अ गुड साइन। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर का एक टॉपिक जो एयर पोल्यूशन का है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि वाटर पोल्यूशन के ऊपर है, इसी चैप्टर का, वो अपलोड हो जाएगा थर्सडे को। सो स्टे ट्यून एंड आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, अलविदा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, बाय।